हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरे में एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द एरे। किसी एरे में वैल्यू स्टोर करके आपको ये पता करना है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू पता करनी है। तो ये प्रोग्राम हम लीनियर सर्च पर आधारित ये भी है प्रोग्राम। अगर लीनियर सर्च का एग्जाम्पल पूछे तो आप ये भी प्रोग्राम उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एरे हमने 10 का बनाया और उसको हम डिक्लेयर करते समय ही उसको असाइन कर दिया। इसको हमने डिक्लेयर करते समय ही असाइन कर दिया, मतलब अब हमें इसमें एरे में वैल्यू इनपुट नहीं करानी पड़ेगी, पहले से ही वैल्यू स्टोर है। जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए डिक्लेयर करते हैं और उसको एक उसी समय असाइन कर सकते हैं, तो वही किया हमने, एरे को डिक्लेयर करते समय ही असाइन कर दिया है। यानी अब एरे में वैल्यू हमें इनपुट नहीं करानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इनपुट कराना हो तो एरे को सिंपल डिक्लेयर करिए, वैल्यू मत इनपुट कराइए। एक लूप चला के एरे में इंटर द नंबर, जैसे पिछले वीडियो में बताया हूँ, इंटर द नंबर लिख के स्कैन अप करा लेंगे। अब हमें पता करना है कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो ये तो एग्जाम्पल लिया है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसमें कोई भी नंबर हो सकती है। ऐसे अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा 102 है और सबसे छोटा जो है आपका 25 है। तो देख के नहीं बताना है, हमें ये मान के चलना है कि ये नंबर कोई भी हो सकती है। तो वैल्यू हमने असाइन कर दिया है। अब हमने एक वेरिएबल लिया मैक्स और एक वेरिएबल लिया मिन और एक वेरिएबल लूप चलाने के लिए आई लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्स इक्वल टू मिन इक्वल टू A0। तो अभी हमने क्या किया, मैक्स और मिन, मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी और मिन में मिनिमम वैल्यू। इसको हमने इन दोनों को A0 से असाइन कर दिया। A0 पे क्या है, 20 है। A1 पे क्या है, 5। ये यानी इंडेक्स नंबर इसका क्या है, 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये वैल्यू इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, मैक्स इक्वल टू मिन इक्वल टू A0, यानी मैक्स और मिन दोनों में क्या आ जाएगा, A0 यानी 20। तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 और मिन की वैल्यू हो जाएगी 20। तो ये मान चल रहे हैं हम कि 20 सबसे बड़ा है और मिनिमम भी सबसे छोटा है। सबसे छोटा 20 और सबसे बड़ा, पहले वाले को हमने दोनों में स्टोर कर दिया। जैसे किसी एक वैल्यू, कोई बड़ी वैल्यू पता करनी है तो किसी एक को आपको बड़ा मान लेना पड़ेगा। तो हमने मैक्स में क्या कर दिया, A0, या कोई भी डाल सकते हैं, A1 भी डाल सकते हैं, A2 भी, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो मैक्स इक्वल टू मिन इक्वल टू A0, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी क्या हो गई, 20। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो एक लूप चलाया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। तो i की वैल्यू क्या हुई, 0 जब होगी तो चेक करेंगे आई जगह क्या आ जाएगा, A0। जब हम ये लिखें AI मतलब A के 0 पे कौन सी वैल्यू है, 20। तो A0 पे क्या है, 20। क्या ये बड़ा है मैक्स से, क्या ये मैक्स से बड़ा है, तो मैक्स क्या है, 20। A0 भी क्या है, 20। ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो ये काम नहीं होगा। तो यहाँ जाएगा, चेक करेगा क्या AI, यानी आई क्या है, 0 है। तो A0 मिनिमम से छोटा है, मिन से छोटा है। A0 मिन से छोटा नहीं, क्योंकि वो भी 20। पहली बार हम उसी से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ना तो ये कंडीशन सही होगी ना तो ये कंडीशन सही होगी। तो यहाँ पे पहुँचेगा i प्लस प्लस हो जाएगा। i की वैल्यू अब हो जाएगी 1। जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन ये वाली लूप वाली सही है, तो यहाँ पे जाएगा A1 पे क्या है, 5। तो A1 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। A1 की जगह क्या हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स क्या है, 20। तो क्या ये कंडीशन सही है, 5 ग्रेटर देन 20? नहीं सही है, कंडीशन गलत है। तो ये काम नहीं होगा। यहाँ पे जाएगा एल्स इफ AI यानी A1 पे क्या है, 5 लेस देन मिन। क्या A1 पे मिनिमम से कम है, मिन से कम है वैल्यू, तो A1 पे क्या है, 5
A1 पे 5 है और मीन क्या है 20, यानी 5 लेस देन 20 अब आ जाएगा। तो ये कंडीशन सही है, यानी हमें इस एरे में 20 से छोटी वैल्यू मिली तो हमने क्या किया, उसे मिनिमम में डाल दिया। ये कंडीशन सही है तो मीन इक्वल टू ए आई हो जाएगा। तो मिनिमम की वैल्यू, मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आई यानी A1। तो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब क्या होगा, अब आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, चेक करेगा A2, आई की जगह क्या आ जाएगा 2, A2 ग्रेटर देन मैक्स। A2 पे क्या है 80 है, 80 हो जाएगा ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स क्या है 20 है, 80 ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन सही हो जाएगी। जब ये कंडीशन सही हो जाएगी यानी एरे में हमें 20 से बड़ा वैल्यू मिला, तो अब मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आई। तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए आई यानी A2। A2 की क्या है 80, यानी मैक्स की वैल्यू अब पहले 20 थी, अब क्या हो जाएगी 80। तो 2 पर तक पहुंचने में हमें सबसे बड़ा क्या मिला 80 और सबसे छोटा क्या मिला 5। अभी अभी सबसे पहले क्या था 20 और 20 था दोनों की वैल्यू। अब आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 3, A3 हो जाएगी, A3 ग्रेटर देन मैक्स। A3 पे क्या है 60, 60 ग्रेटर देन मैक्स है, मैक्स क्या है 80। ये कंडीशन गलत है, 60 80 से बड़ा नहीं है, कंडीशन ये गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे जाएगा ए आई लेस देन मीन, क्या A3 मिनिमम से कम है, ये भी नहीं सही है कंडीशन। तो ना तो ये कंडीशन सही ना तो ये लूप आगे बढ़ेगा। आई की वैल्यू हो जाएगी 4, पूरा हम कंपेयर कर लेंगे सिक्वेंसली। A4 पे क्या है 90, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगी A4 पे क्या है 90 ग्रेटर देन मैक्स, ग्रेटर देन मैक्स क्या है 80। तो 90 ग्रेटर देन 80 कंडीशन सही है। तो मैक्स इक्वल टू A4 हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा A4। तो यानी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, यानी 80 से भी बड़ा मिल गया। तो अब मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। अब आई की वैल्यू 5 होगी, आई की वैल्यू 5 होगी तो A5 यहाँ हो जाएगा, A5 ग्रेटर देन मैक्स, ये कंडीशन सही नहीं है। यहाँ चेक करेगा A5 लेस देन मिन, ये भी नहीं सही है। तब क्या हो जाएगा आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू 6 होगी तो A6 चेक करेगा, A6 भी क्या है 100 ग्रेटर देन मैक्स आएगा, सही है। आई 6 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा A6 का मतलब 100 हो जाएगा, 100 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स क्या है 90 से बड़ा है, ये कंडीशन सही है। तो क्या हो जाएगा मैक्स इक्वल टू A6, तो मैक्स में A6 चला जाएगा, यानी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 100। अब I7 होगा तो चेक करेगा A7 ग्रेटर देन मैक्स। A7 पे क्या है 82, क्या ये मैक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो एल शिफ्ट में जाएगा, चेक होगा AI लेस देन मिनिमम, A7 लेस देन मिनिमम क्या 82, A7 क्या है 82 लेस देन 5, मिन की वैल्यू क्या है 5, नहीं छोटा है, कंडीशन गलत होगी तो दोनों काम नहीं हुआ। अब आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, आई की वैल्यू जब 8 हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा A8 ग्रेटर देन मैक्स। A8 पे क्या है 102 ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन सही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आई की जगह 8, A8 हो जाएगा तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 102 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू क्या होगी 9, आई की वैल्यू 9 होगी तो चेक होगा AI ग्रेटर देन मैक्स, AI ग्रेटर देन मैक्स, ये कंडीशन नहीं सही है क्योंकि 9 पे क्या है 67, ये बड़ा नहीं है। तो यहाँ चाहिए AI लेस देन मिन, ये भी नहीं सही है क्योंकि A9 पे मिनिमम से छोटी वैल्यू नहीं है, मिनिमम क्या है आई। तो अब देखिए अब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, लूप की कंडीशन गलत हो जाएगी।
जब लूप की कंडीशन गलत हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट होगा, बाहर जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, लार्जेस्ट इक्वल टू फिर परसेंटेज मैक्स, मैक्स की वैल्यू क्या, 102 प्रिंट करेगा। और स्मॉलेस्ट इक्वल टू क्या प्रिंट करेगा, स्मॉलेस्ट इक्वल टू, यहाँ पे स्लैश या लगा सकते हैं लाइन चेंज करने के लिए। स्मॉलेस्ट इक्वल टू क्या प्रिंट करेगा, परसेंटेज जब आएगा तो ये मीन पे जाएगा, मीन की वैल्यू क्या है 5। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू एरे में प्रिंट हो गया। तो ये लीनियर सर्च का बेस्ड एक प्रोग्राम था जिसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू प्रिंट करा दी थी। अब हम देखते हैं अगला प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम द एरे 10 इंटीजर्स। एक एरे में 10 इंटीजर स्टोर करा के उसमें जो नंबर होंगी, कुछ इवन होंगी कुछ ऑड होंगी, तो केवल इवन नंबर्स का सम प्रिंट कराना है, केवल इवन नंबर का सम प्रिंट कराना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने एक एरे बनाया 10 एलिमेंट का, 10 साइज का, और एक आई लिया एक एसएम लिया। लूप चला के, पहले ये लूप चला केवल एरे में एंट्री करने के लिए, असाइन नहीं किया हूँ तो लूप चला के एंट्री करा रहा हूँ। तो आई की वैल्यू 0 लेस देन 10, 10 बार ये लूप चलेगा, ये मैं बता चुका हूँ। आपके इंटीजर एरे में 10 इंटीजर में 10 एरे में क्या हो जाएगा, वैल्यू इनपुट हो जाएगी। तो एक एरे जो बना आपका 10 एलिमेंट का, इस तरह से बन जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई की वैल्यू जब 0 होगी, 10 से कम है, कंडीशन सही है, इंटर द नंबर लिख के आएगा। नंबर जो डालेंगे वो कहाँ जाएगा, ए आई की जगह 0, ए 0 में मान लीजिए आपने 5 डाला तो 5 इनपुट हुआ। फिर यहाँ जाएगा एरे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एंट्री कहाँ होगी, A1 पे। मान लीजिए आपने 6 डाला, 6 इनपुट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी तो A2 पे वैल्यू इनपुट हो जाएगी। मान लीजिए यूजर ने 13 डाला, इस तरह से एरे में एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए इस तरह से एंट्री हो जाएगी। 10 तक लूप चलेगा, A9 तक वैल्यू इनपुट हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो कंडीशन गलत होकर लूप के बाहर आ जाए। ये तो एरे में एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना। किसका, केवल इवन, जो इवन एलिमेंट हैं उनका सम निकालना। तो कैसे निकालेंगे, एसएम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया 0, उसे इनिशियलाइज कर दिया 0, क्योंकि किसी नंबर में 0 ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एसएम में गार्बेज वैल्यू हो सकती है, यानी कोई भी वैल्यू सिस्टम असाइन कर सकता है उसे, इसलिए मैंने उसको 0 कर दिया, यानी उसमें से गार्बेज वैल्यू हट गई। अब आई की वैल्यू क्या हुई 0, आई की वैल्यू हुई 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा A0, A0 का मतलब A0 पे जो वैल्यू है क्या है 5, उसको 2 से मॉडुलस निकालेंगे, यानी 5 मॉडुलस 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, यानी रिमाइंडर बच जा रहा है, 0 नहीं आ रहा है। नंबर, कोई नंबर इवन है कि ऑड है कैसे पता चलेगा, जब उसको हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या है, इवन नंबर है, यानी वो कट रहा है। तो 2 से कट जा रहा है तो वो इवन नंबर, यहाँ 2 से नहीं कटा क्योंकि रिमाइंडर 1 आ गया तो 0 नहीं आया, यानी ये कंडीशन गलत हो गई, यानी ये नंबर क्या है, इवन नहीं है। तो ये एसएम में नहीं जुड़ेगा, ये एसएम में नहीं जुड़ेगा। तो एसएम की वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 ही रह जाएगी। अब आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा A1 पे क्या है 6 2 से मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी वो 2 से कट जाएगा, यानी 6 को 2 से डिवाइड जब करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, यानी ये नंबर क्या है, इवन है, 2 से कट जा रही है। तो एसएम में क्या जुड़ जाएगा, एसएम की वैल्यू हो जाएगी एसएम यानी 0 प्लस A आई की जगह 1,
0 प्लस A1, 0 प्लस A1, A1 की जगह क्या है 6, ये हो जाएगा 0 प्लस 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब I बढ़ेगा, I की वैल्यू हो जाएगी 2। जब I की वैल्यू 2 हो जाएगी तो चेक होगा A2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कंडीशन गलत हो जाएगी तो इसमें नहीं जुड़ेगा। I बढ़ेगा, I की वैल्यू हो जाएगी 3। जब I की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा A3 पे क्या है 80, 2 से काटेंगे जब इसका तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी वो नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है, तो एसएम में AI जुड़ जाएगा। तो एसएम में क्या जुड़ जाएगा एसएम अब क्या है 6 प्लस A3, 6 प्लस A3 यानी ये 80, 6 प्लस 80 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 86। फिर I की वैल्यू 4 हो जाएगी, I की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो A4 पे क्या है 8, 2 से डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो एसएम में ये भी जुड़ जाएगा। तो 88, 86 प्लस 8 और जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 94 आ जाएगा। अब I बढ़ेगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, I की वैल्यू 5 हो जाएगी तो A5 पे क्या है 10, 2 से रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 आएगा, यानी वो नंबर 2 से कट रही है तो ये भी AI में जुड़ जाएगा। तो 94 प्लस 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा। फिर I बढ़ेगा, I की वैल्यू क्या होगी 6 पे अब क्या हो जाएगी A6 पे 25 है, 2 से नहीं कटेगा तो इसमें ये नहीं जुड़ेगा, कंडीशन गलत होगी तो नहीं जुड़ेगा। अब I की वैल्यू हो जाएगी 7 पे क्या A7 73 है, 2 से रिमाइंडर निकालेंगे 0 नहीं आएगा तो ये एसएम में नहीं जुड़ेगा। फिर I की वैल्यू 8 हो जाएगी तो A8 ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा एसएम में, ये 2 से कट जाएगा तो ये एसएम में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 204। फिर I की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, I की वैल्यू जब 9 होगी A9 क्या 50 है, 52 से कट जाएगा ये एसएम में जुड़ जाएगा तो 200, ये हो जाएगा 254। अब I की वैल्यू 10 होगी तो कंडीशन गलत हो जाएगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप के बाहर आके प्रिंट करेगा क्या सम ऑफ इवन एलिमेंट इक्वल टू, जब %d आएगा तो वहाँ पे क्या प्रिंट करेगा %d एसएम क्या आ रहा है 254 प्रिंट कर देगा। तो यानी सम ऑफ इवन एलिमेंट का ये प्रोग्राम है कि इवन एलिमेंट को जोड़ देगा ये प्रोग्राम। अगर इसी में और मॉडिफाई किया जा सकता था कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि इवन और ऑड का सम निकाले, यानी इसमें इवन नंबर अलग जुड़े और ऑड नंबर अलग जुड़े, तो इवन नंबर अलग जोड़ने के लिए और ऑड नंबर अलग जोड़ने के लिए हम इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी 6 प्लस 80 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 100 प्लस 50 एक जगह जुड़े और जो ऑड है वो दूसरे वेरिएबल में जुड़े। तो इसको देखिए कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको यहाँ पे आप क्या करिए, सम ऑफ इवन के लिए एक वेरिएबल ले लीजिए यसी और एक सम ऑफ ऑड के लिए यसो ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यसी इक्वल टू यसो इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू 0 से असाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, अगर 2 से कट रहा है तो यसी में जुड़े, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो यसो में जुड़ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ AI मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 देन यसी इक्वल टू यसी प्लस AI, यसी इक्वल टू यसी प्लस AI हो जाएगा, एल्स लग जाएगा, एल्स यसो इक्वल टू यसो प्लस AI, ये AI हो जाएगा यहाँ पे, यसी इक्वल टू यसी प्लस AI और एल्स यसो इक्वल टू यसो प्लस AI। तो I की वैल्यू 0 है जब, तो यहाँ क्या हो जाएगा A0, देखिए यहाँ तो ये तो केवल एंट्री हुई है, यहाँ पे केवल एंट्री हुआ है
अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यसी और यसो की वैल्यू हमने लिया है 0। अब देखिए आई की वैल्यू क्या होगी 0, यसी और यसो की वैल्यू हमने ले लिया है 0, इन दोनों की वैल्यू हमने इनिशियली 0 लिया। अब ए आई मतलब ए जीरो पे क्या है आई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो एल्स पे जाएगा, क्या हो जाएगा, यसो इक्वल टू यसो प्लस ए आई। यसो क्या है 0, 0 प्लस ए आई, 0 प्लस ए आई मतलब ए जीरो, तो 0 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा ए वन पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी, ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, तो ये किस में जुड़ेगा, यसी में, तो यसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 ए आई, यसी प्लस 0 प्लस ए आई यानी ए1 क्या है 6, इसमें 6 हो जाएगा। अब आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ए टू क्या है 13, ये 2 से काटेंगे, ए2 13 है, 2 से काटेंगे 0 नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। यसो इक्वल टू यसो प्लस ए आई, तो ये यसो अब क्या है 5 है, 5 प्लस ए2 13, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 13 इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब आई फिर बढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या होगी 3। कोई भी नंबर या तो इवन होती है या तो ऑड होती है, 2 से कटेगा तो यसी में जुड़ेगा और 2 से नहीं कटेगा तो यसो में जुड़ेगा। अगर ये कंडीशन सही होगी तो यसी में जुड़ेगा, अगर नहीं सही गलत होगी तो यसो में जुड़ेगा, तो यही हो रहा है यहाँ पे। अब आई जैसे 3 होगा तो ए3 को चेक करेगा, ए3 2 से कट जाएगा, 82 से कट जाएगा, तो ये किस में जुड़ेगा, यसी में, तो यसी की वैल्यू आपकी 6 थी और 8 जुड़ जाएगा, 80 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 86। इस तरह से सारी इवन और सारी ऑड को, इवन को यसी में जोड़ेगा और यसो में ऑड नंबर जुड़ेंगे। अब इसका सम हमें प्रिंट करा देना है, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर आप प्रिंटफ डाल दीजिए, प्रिंटफ सम ऑफ इवन इक्वल टू डी कामा यसी, एल्स प्रिंटफ, सॉरी एल्स नहीं लगेगा यहाँ, चूंकि हमें यसी और यसो प्रिंट ही कराना है, तो प्रिंटफ सम ऑफ इवन इक्वल टू यसी, और फिर यहाँ पे प्रिंटफ सम ऑफ ऑड एलिमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑड एलिमेंट इक्वल टू %d कामा एसओ, ये आपका सम ऑफ इवन, यहाँ गेट सी एच लगा देंगे, गेट सी एच, तो इस तरह से सम ऑफ इवन इक्वल टू जो भी सम ऑफ इवन आया रहेगा वो प्रिंट कर देगा, और उसके नीचे सम ऑफ ऑड, जो भी सम ऑफ ऑड आया रहेगा वो प्रिंट कर देगा। इस तरह से ये प्रोग्राम हुआ आपका सम ऑफ इवन एलिमेंट्स एंड सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स। ये प्रोग्राम आपका हुआ कि किसी एरे में 10 का इंटीजर स्टोर कर लीजिए, 10 इंटीजर स्टोर कर लीजिए, और उसमें जो इवन एलिमेंट्स हैं उनको और ऑड एलिमेंट्स हैं उनको आप जो है ऐड करिए सेपरेटली, अलग अलग वेरिएबल में सेपरेट कर लीजिए। इसी में और मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने इवन एलिमेंट हैं और कितने ऑड एलिमेंट, काउंट करना होता है, तो देखिए इवन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ इवन एलिमेंट 6 और नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4, ऑड एलिमेंट कितने हैं 4। अगर काउंट करने के लिए होता तो यहाँ पे यसी इक्वल टू यसी प्लस ए आई जो हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल सा यसी प्लस प्लस हो जाएगा, यसी प्लस प्लस, एल्स पे जाके यसो प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यसो प्लस प्लस। तो यानी यहाँ पे जब 2 से कटेगा तो यसी की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, नहीं तो यसो की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे, सम ऑफ इवन की जगह क्या कर देंगे, नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ इवन
यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स, ये यसी और यसो। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इवन एलिमेंट 6 आएगा और नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे देखिए इसको समझाऊं, पहले हमने लूप में चला के एंट्री करा लिया, मान लीजिए यही एंट्री आपने किया है। अब हमें इसको काउंट करना है कि कितने यसी हैं, सम ऑफ कितने आपके इवन एलिमेंट हैं, कितने ऑड एलिमेंट हैं। देखिए फिर से आई की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे A0, आई जब 0 है तो A0 2 से कट रहा है, A0 2 से नहीं कट रहा है, तो यसी 0 है और यसो बिगनिंग में क्या है, 0। यसी जो है 2 से नहीं कट रहा तो एल्स पे जाएगा, यसो प्लस प्लस हो जाएगा, यानी यसो की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो यसो की वैल्यू 0 से 1 बढ़ के 1 हो जाएगी। फिर आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगी A1 पे क्या है, 6 है, 2 से काटेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी वो इवन है। तो यसी प्लस प्लस हो जाएगा, यसी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 होगी, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे A2 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, सॉरी A2 पे क्या 13 2 से नहीं कटेगा तो कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा, यसो प्लस प्लस हो जाएगा, यसो की वैल्यू 1 और बढ़ जाएगी तो यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 थी अब 2 हो जाएगी। फिर आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो A3 पे क्या है, 80 है, ये 2 से कट जा रहा है तो यसी प्लस प्लस हो जाएगा, यसी की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 4 होगी, 4 जब होगी तो 4 वाला जो है, A4 वाला 2 से कट जा रहा है तो यसी फिर बढ़ जाएगा, यसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। यहाँ वहाँ पहले क्या था, AI जब जोड़ रहे थे तो सम निकाल रहा था, यहाँ पे AI क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, यसी और यसो काउंट कर रहा है कि कितने इवन एलिमेंट हैं, ये यसी काउंट कर रहा है और यसो ये काउंट कर रहा है कि कितने ऑड एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ नंबर ऑफ इवन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और नंबर ऑफ ऑड क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोग्राम आपका, बहुत सारे प्रोग्राम आप मॉडिफाई करके बना सकते हैं। प्रोग्राम कोई फिक्स नहीं कौन सा आएगा, प्रोग्रामिंग आपको आती रहेगी तो आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, जो कि ये भी आपका सीक्वेंशियल सर्च पर आधारित प्रोग्राम है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये कर सकते हैं। तो मैंने आपको सम भी निकालना बता दिया और काउंट करने के लिए है प्रोग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द अकरेंस ऑफ 20 न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग एन एरे, फाइंड द ऑल इवन नंबर्स, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इसमें नहीं दिया, एग्जाम्पल में दिया है ये प्रोग्राम कि इवन और ऑड काउंट करने के लिए आपको एग्जाम्पल में दिया है, तो उसको मैंने यहाँ पे समझाया है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।